and my dear friends, welcome to the Excel English Academy, and today we will read present continuous tense after the study of simple present tense. आज हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, जिसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो देखते हैं हम लोग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है ये तो जान ले। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वैसे एक्शन वर्ब को कहते हैं जो एक्शन जस्ट कुछ देर पहले शुरू हुआ, नॉट मोर देन 24 आवर्स। जनरली इट मींस विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट हैज बीन स्टार्टेड। स्टार्ट हुआ है कुछ देर पहले उसको और अभी चल रहा हो, या ऐसा भी होता है इन दिनों चल रहा हो, तो उसके लिए भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो डिफिनेशन छोटा सा लिख लेते हैं। the tense which deals with the action or work start has been started sometime ago and still it is going on. Still it is going on. डिफिनेशन है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इसका हम लोग शॉर्ट लिख देंगे PCT। हम लोग PCT पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। The tense which deals with the action or work has been started sometime ago, कुछ देर पहले शुरू हो चुका है, and still it is going on, और अभी भी चालू है, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, पांचवा WH पॉजिटिव, सिक्स WH नेगेटिव। हम लोग एक एक करके सबका स्ट्रक्चर देखेंगे। पहला एफर्मेटिव, जिसको पॉजिटिव भी बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 मतलब V प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर को ही हम लोग पहले लिखेंगे तो हो जाएगा इंट्रोगेटिव।
देखिए हम लोग जो स्ट्रक्चर एफर्ट मेकिंग सब्जेक्ट प्लस इज एम आर का यूज हम लोग पढ़े हैं, फिर भी आज पढ़ाएंगे और बताएंगे। प्लस V4 प्लेइंग, ईटिंग, गोइंग, इसी को V4 बोलते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब रिमेनिंग जो भी होगा सब उसमें लिखेंगे। सेकेंड इज निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद हम लोग नॉट लगाते हैं, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंट्रोगेटिव, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग एक तरीके से और बना सकते हैं। अगर इस नॉट को आप अगर चाहेंगे तो एक साथ भी लिख सकते हैं, इजंट ही प्लेइंग देयर, आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर नॉट यहां लगाना चाहेंगे तो पूरा लिखना होगा, यहां लिखिएगा तो शॉर्ट लिखना होगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जिसको बोलते हैं। अब WH पॉजिटिव, WH का मतलब आपको पता होगा, पिछले सेक्शन में हमने बताया था और आज फिर बताएंगे। WH मीन्स व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, दीज आर कॉल्ड WH वर्ड्स। WH प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। WH नेगेटिव, WH इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा, WH अगर चाहिएगा निगेटिव तो यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन लिखना होगा इजंट, आइमंट, आरंट, ये सब आपको लिखना होगा, तब आप यहाँ बना सकते हैं। अब हम लोग तो ये स्ट्रक्चर पढ़े, अब इसका पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे देखते हैं। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन, पहचान, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन पहचान, ये इसलिए बताते हैं कि जो बच्चे ट्रांसलेशन बनाते हैं या बनाना चाहते हैं या जिनको प्रॉब्लम होती है वो आइडेंटिफाई हिंदी के सेंटेंस से भी कर सकते हैं। जैसे देखिए क्रिया, verb, अगर verb के बाद रहा, रही, रहें, रहें के बाद है, हो, लगा हो, तो ऐसे जैसे मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सो रहा हूं, तुम जाग रहे हो, तो सब के अंदर जाग रहे हो, तुम खेल रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग समझेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं कुछ, आपको एक एग्जांपल देते हैं, पहले नोट लिख लीजिए। नोट में हमने बताया था कि इज एम आर का प्रयोग कल आपको हम बता चुके थे कि इज एम आर का कहाँ यूज करेंगे, फिर आज आपको हम बता रहे हैं इज एम आर। तो इज का ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट या सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद देखेंगे आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, आर का यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद आपको जो कुछ ध्यान रखना है, तो यही चीज आपको मेन चीज ध्यान रखना था। अब आपको एक चेंज करके हम बता देते हैं, एक नोट एक और कर लीजिए। दूसरा WH वर्ड्स, who, where means कहाँ, who means कौन, how means कैसे, why means
क्यों, when, कब, who, WH, why, where, when, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए, इतना आपको काफी। ये आपको हम बता चुके हैं, फिर भी आपके रिमाइंड के लिए आपको लिखा दिया ताकि आप लोग को ध्यान रहेगा जब आप बनाएंगे। अब एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं छोटा सा, एक एग्जाम्पल, मैं खेल रहा हूं, खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं, क्या मैं खेल रहा हूं, क्या मैं खेल रहा हूं, क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, इन सेंटेंस पे हम लोग ध्यान देंगे तो समझेंगे। मैं खेल रहा हूं, आई के साथ एम, आई एम प्लेइंग, V4, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग, इसका शॉर्ट फॉर्म आई एमंट प्लेइंग भी हो सकता है। क्या मैं खेल रहा हूं, इसी एम को बाहर ले, एम आई प्लेइंग। उसके बाद आता है क्या मैं नहीं खेल रहा हूं, तो एम आई नॉट प्लेइंग। ठीक, इसके बाद आता है इसी का ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर, फिफ्थ स्ट्रक्चर, मैं क्यों खेल रहा हूं, क्यों खेल रहा हूं, मैं क्यों खेल रहा हूं, तो एक चीज अब यहां पर ध्यान देना है, क्यों का क्या होता है, वाई, ये है WH, पॉजिटिव है, नहीं लगा हुआ पॉजिटिव है, वाई क्या मैं खेल रहा हूं, तो वाई एम आई प्लेइंग, तो वाई एम आई प्लेइंग, वाई एम आई प्लेइंग। ये उम्मीद है आपको समझ में आती होगी, फिर भी अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं क्यों नहीं खेल रहा हूं, खेल रहा हूं, देखिए मैं क्यों नहीं खेल रहा हूं, तो सेम टू सेम, वाई एम आई नॉट प्लेइंग, वाई एम आई नॉट प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि आप समझे होंगे, और अगर उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे फ्रीक्वेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या पर्सनल मेरा कॉल तो नहीं होगा आपके पास, लेकिन आप हमसे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड सजेस्ट ऑल्सो अदर्स टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।